वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये आज का दूसरा वीडियो में लेके आया हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी सर्कुलर्स आता है, इम्पॉर्टेंट सर्कुलर, उसका सारा इम्पॉर्टेंट निचोड़ कह सकते हैं आप, वो लेके आया हूँ जनवरी 2024 का। ठीक है, एक वीडियो में बना चुका हूँ बैंकिंग फाइनेंशियल इको अवेयरनेस 2024 का, जनवरी 2024 का, और ये आज का दूसरा वीडियो है आरबीआई सर्कुलर जनवरी 2024 का। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रथम बैंकर जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है बिल्कुल कि जो भी लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स देते हैं या बैंकिंग का ऐसा एग्ज़ाम्स देते हैं सीनियर लेवल पे जहाँ पे कि फाइनेंशियल और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशनल बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए ही मैंने प्रथम बैंकर स्टार्ट किया है। इसीलिए आप सब लोग इसका सपोर्ट कीजिए और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के समय में, तो मैंने सोचा कि ये जो सर्कुलर आरबीआई का आया है पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड, इसको अच्छे से मैं आपको एलेबोरेट कर दूं क्या है, क्या क्या इसका असर होगा, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो टॉपिक का नाम है, पॉइंट का नाम है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लगाया है, मैं बैंक बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम ऐप दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बैन लगाए हैं, वो किस एक्ट के तहत लगाए हैं, आरबीआई को कहाँ से पावर मिलता है, तो बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हैज़ डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। किसी भी नए कस्टमर को आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अब नहीं ऑन बोर्ड कर सकते हैं, मतलब उनका कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, विथ इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों हुआ ये लिखा हुआ है, द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स revealed persistent non-compliances and continued material supervisory concerns in the bank warranting further supervisory action। इनका ऑडिट हुआ, इसमें बहुत तरह का गड़बड़ी पाया गया है, ठीक है, और इतना वो मेजर है, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, बैन लगाना पड़ा किसी बैंक के ऊपर। ठीक है, Accordingly, in exercise of its power under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 and all other powers enabling it in that behalf, the Reserve Bank of India has today directed। अब क्या क्या डायरेक्ट किया है वो हम नीचे देखते हैं। PPBL एज बिलो, डायरेक्टेड PPBL मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पहला पॉइंट क्या है, नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स। ठीक है, अब किसी भी कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट, क्रेडिट और टॉपअप नहीं होगा फर्दर। इन कस्टमर अकाउंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, फास्टैग्स किसी में भी नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है ETC, अच्छा आफ्टर फरवरी 29, 2024, फरवरी 29, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर का अकाउंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, वॉलेट से, फास्टैग है, कहीं पे भी जो है डिपॉजिट, क्रेडिट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट इसलिए मैंने बोल्ड किया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इस डेट के बाद जो है उसमें कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स आर टू बी परमिटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस। ठीक है,
इसमें जो भी कस्टमर का जो बैलेंस है उसको यूज करने के लिए देना है। उसमें विड्रॉल हो सकता है, डिपॉजिट होगा नहीं, तो जो भी उसमें अमाउंट है उसको जल्दी जल्दी आप लोग विड्रॉल कर लीजिए। ठीक है, वो अवेलेबल बैलेंस जो भी है उस पर अभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अभी यूज होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन टू। ये जो अभी लिखा हुआ है, सेविंग बैंक, करेंट बैंक, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, लाइक फंड ट्रांसफर्स, BPO and UPI फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय बैंक आफ्टर। ठीक है, तो नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन above like fund transfer irrespective of name and nature of services like AEPS, IMPS, BP, POU and UPI facility should be provided by banks। ठीक है, अब कोई भी बैंकिंग सर्विसेज जो है फरवरी 29, 2024 के बाद इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का। चौथा इम्पॉर्टेंट क्या है, सारा पॉइंट देख लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। नेक्स्ट क्या है, द नोडल अकाउंट्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड्स आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट। इनके जो है मेजर नोडल अकाउंट्स यही है। 197 कम्युनिकेशन जो है इसके पेटीएम पेमेंट बैंक में जहाँ तक मुझे याद है 49 या 48% का जो है ये स्टेक हेल्ड करता है। तो कहा जा रहा है द नोडल अकाउंट्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट इन एनी केस नॉट लेटर देन फरवरी 29, मतलब फरवरी 29 फरवरी से पहले जो है नोडल अकाउंट्स इन दोनों को जो है हर हाल में टर्मिनेट करना जरूरी है। सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस एंड नोडल अकाउंट्स और इस सबको जो है जो भी सेटलमेंट होना है पाइपलाइन में, जो भी ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन में पड़े हुए हैं उसका जो है हर हाल में कंप्लीट कर देना है 15 मार्च 2024 तक। नो फर्दर ट्रांजैक्शन शैल बी परमिटेड देर आफ्टर, मतलब कि 15 मार्च 2024 के बाद जो है किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो पाइपलाइन में फंसा हो नहीं हो, कुछ भी इस बैंक में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो था वो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में था। चूँकि ये टॉपिक जो है वो जनवरी 2024 का RBI का है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है हमारे पास वो हमारे ऐप पे, प्रथम बैंकर का ऐप है, वहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैनेजर का बैच चल रहा है। PNB क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर का जो वैकेंसी आया है उसका बैच भी हम लोग चला रहे हैं। चूँकि प्रोफेशनल बैंकिंग का सिलेबस तो सेम टू सेम है, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं उनको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाएं, तो उसके लिए लाइव क्लास किस तरीके से लिया जाएगा उसका सेटअप अभी नहीं हुआ है, लेकिन फ्री ऑफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा उसके बारे में आपको हम दे देंगे। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैनेजर का बैच कंप्लीट चल रहा है और आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या मटेरियल्स आपको हम दे रहे हैं ये आपको हम एक बार बता देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर जो है वो किसी भी बैंक के प्रोफेशनल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 24 तक का कंप्लीट नोट्स हमारे पास रेडी है, कंप्लीट MCQ रेडी है, और हमने अपने ऐप पे कंप्लीट RBI सर्कुलर अपलोड कर दिया है। ठीक है, सभी एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट हो गया, BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, NI एक्ट हो गया, सरफेसी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, सारा एक्ट का नोट्स और सारे एक्ट्स के अलग से MCQ, ये सब कुछ है हमने वेबसाइट पे अपने ऐप पे अपलोड कर दिया है। आप prathambbanker.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में एक ही चीज़ है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, CGT MSE हो गया, DNRLM हो गया, सारा कुछ अपलोड हो चुका है ऐप पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके MCQ भी अपलोड हो चुका है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का आपको मटेरियल में दूंगा, स्पेशली जो है PMEGP का, PMFME का, मुद्रा, विश्वकर्मा, ये सब ज़्यादा, ये स्वनिधि होगा, सारा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब भी अपलोड मैं कर चुका हूँ। PMEGP, PMFME, विश्वकर्मा का मैं डेटा अपलोड कर चुका हूँ अपने ऐप पे। आप वेबसाइट के थ्रू भी उसको आप देख सकते हैं और ऐप के थ्रू भी। ठीक है, बजट 2024 का स्कीम है, जितने भी नए स्कीम्स लॉन्च हुए थे वो सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, सारा मटेरियल रेडी है। फाइनेंशियल इको अवेयरनेस जो है वो अगस्त से लेकर के जनवरी 24 तक का मटेरियल मैं अपलोड कर चुका हूँ विथ MCQ।
ऑल अदर बैंकिंग जो टॉपिक्स बच जाते हैं उसका भी मटेरियल हमारे पास रेडी है, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। चूँकि ये बैच क्रेडिट मैनेजर का है तो क्रेडिट रिलेटेड टॉपिक्स भी इसमें हालांकि CGTMSE भी क्रेडिट का ही टॉपिक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग भी क्रेडिट का ही टॉपिक है, PMAGP, PMFME, विश्वकर्मा लोन, ये सब क्रेडिट का ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ कोर टॉपिक इसका अपना है जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे रेशियो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आपको आना चाहिए, उसमें अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, उस टर्म का क्या डिफिनेशन है, उसका क्या मतलब है, करेंट एसेट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ये सब कुछ जानना जरूरी है डिटेल में। इसलिए इसका जो है नोट्स और MCQ मैं आपको दूंगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स कौन कौन से होते हैं, MSME क्रेडिट रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं, सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सारा डेटा मटेरियल हमारे पास मौजूद है, कुछ नहीं है वो बन रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो अपलोड हो भी चुका और हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। लगभग 1000 के आसपास जो है वो MCQ जो है आपके लिए हम लेके आए हैं। 500-600 MCQ रेडी हो चुका है, उसके अलावा जो है और MCQ बन रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारा जो मटेरियल्स है वो हमारा डेली बेस पे अपडेट होता है, ताकि कोई भी किसी भी स्कीम में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ स्कीम में चेंज हुआ है, कोई परसेंटेज चेंज हुआ है, CGTMSE में कुछ चेंज हुआ है, तो वो हम लोग डेली अपडेट करते हैं, हमारी टीम अपडेट करती है। तो हमेशा अपडेटेड मटेरियल ही लें। इसके अलावा 10 टेस्ट आपको जो है 100 क्वेश्चंस के, चूँकि UBI का जो क्रेडिट मैनेजर का है उसमें 100 क्वेश्चंस के प्रोफेशनल बैंकिंग आ रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए 10 टेस्ट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो। इसके अलावा टॉपिक के टेस्ट बहुत हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर का मैंने नोट्स दिया, MCQ दिया, एक छोटा सा टेस्ट भी 10 क्वेश्चन का डाल दिया है। टॉपिक टेस्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मेन टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चन के 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। लेकिन पहले नोट्स सारा मिल जाएगा, फिर हम ये टॉपिक के टेस्ट दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, फिर हम आपको 10 टेस्ट भी दे देंगे। और ये सब कुछ जो है सिर्फ 699 में आएगा। अभी हमारा प्रथम बैंकर का SBI CBO का बैच लगभग 10 बैच चला और हमारे पास लगभग 400 या 380 390 के आसपास स्टूडेंट हमारे पास थे, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। आप एक बार आइए, एक बार देखिए हमारा मटेरियल्स, हमारा एटलीस्ट प्रथम बैंकर टेलीग्राम चैनल आइए, उसमें बहुत सारा मटेरियल्स का इमेज है, आप उसको देख के भी एनालाइज कर सकते हैं किस तरह का मटेरियल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियोज भी आप देख लेंगे हमारा सारा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। किस तरह को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप 7970903637 पे आप चैट कर सकते हैं मुझसे। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऐप के लिंक दे देंगे, और ऐसे वेबसाइट हमारा prathambbanker.com है, उस पर जाइएगा, आपको उस पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब जो है आगे देखते हैं और कुछ क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है RBI सर्कुलर का जनवरी 2024 में डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा रीअपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा को जो है उनको रीअपॉइंट किया गया है RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में। कब से किया गया है? अच्छा, 1 साल के लिए किया गया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15, 2024 और अनटिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है, फटाफट देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जब भी किसी स्टेट में कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट बनता है तो लीड बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी न किसी बैंक को दिया जाता है। तो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन फॉर्मेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो द नेम ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट इज पंढुरना एंड सेकेंड वन इज मैहर। तो पंढुरना के लिए जो है लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिली है, और मैहर के लिए लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन बैंक को मिली है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक हॉलीडे ऑन जनवरी 22, मतलब 22 जनवरी को जो राम भगवान का मंदिर हमारा बना अयोध्या में, उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फुल डे छुट्टी किया था, पब्लिक हॉलीडे किया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये इससे आप सिर्फ ये ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस स्टेट ने किया कंप्लीट हॉलीडे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अंडर NI एक्ट हमें बैंक में लीव मिलता है, ठीक है। अंडर NI एक्ट मिलता है, ये भी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन अंडर सेक्शन 25 में मिलता है, ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जो है छुट्टी देता है, ठीक है।
नेक्स्ट, RBI released name of applicant under the guidelines for on-tap licensing of a small finance bank in the private sector during the quarter ended December 31st, 2023। अभी मैं एक और वीडियो अपलोड किया हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जनवरी 2024 का। उसमें मैंने कहा था कि फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। RBI ने एक स्कीम निकाला था ऑन टैप लाइसेंसिंग का, तो उसमें बहुत क्विक लाइसेंस का काम होता है, लाइसेंस प्रोसेसिंग का काम होता है, तो उसमें फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया था, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बनने के लिए कितना नेटवर्थ कितना चाहिए बैंक का? 200 करोड़ नेटवर्थ चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल्स द लाइसेंस ऑफ द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कर्नाटका में ये जगह है, मैं थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, हिरियूर या हिरियर है कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ एक कोऑपरेटिव बैंक था, द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। कब किया है? तो जनवरी 12, 2024 को किया। चूँकि ये अभी लेटेस्ट है, अगर ये पुराना डेटा हो जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि ये जनवरी मंथ में हुआ इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ का ये बैंक है? तो कर्नाटका का है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसिल्स द लाइसेंस ऑफ श्री महालक्ष्मी मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डभोई, गुजरात, ठीक है। एग्जाम में ये भी आ जाता है कि श्री महालक्ष्मी मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? तो डभोई, गुजरात में, ठीक है। इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया जनवरी 12, 2024 को, ठीक है। अब जो है ये लास्ट पॉइंट है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है। रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन बल्क डिपॉजिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। UCB के लिए जो है वो बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है? अभी तक जो मतलब था कि एक सेकेंड, क्या खुल गया? ठीक है, सॉरी, रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन बल्क डिपॉजिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है? तो बल्क डिपॉजिट का जो मतलब है, अभी तक जो था वो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹15 लाख एंड एबव। अब क्या रिवाइज स्कीम में क्या हो गया कि जो टायर 3 और टायर 4 UCB हैं, टायर 3 और टायर 4 UCB हैं, उनके लिए जो है 1 करोड़ एंड एबव का अगर कोई होगा टर्म डिपॉजिट तो ही वो बल्क डिपॉजिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। रेस्ट जो है टायर 3 और टायर 4 के अलावा जो सारे UCB हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए जो अभी भी है 15 लाख एंड एबव का ही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो जनवरी 2024 का RBI का सर्कुलर का था, ये मैं आपके सामने लेके आया। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि हर महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो कंटिन्यू है, हर महीने का RBI सर्कुलर और बैंकिंग फाइनेंशियल, इन सब के अलावा भी और भी टॉपिक में वीडियो बनाता रहता हूँ और भी बनाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।